अमेरिका कहता है कि अगर बाबा साहब अगर हमारे देश में होता तो हम उसको सूर्य की उपाधि देते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 अप्रैल को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए संकल्प लिया हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया का उगता हुआ सूरज है। कि आप इस समाज के मेन स्ट्रीम के साथी हैं, आप ही वो ताकत हैं जो बदल सकते हैं सबको। लेकिन वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे, नौकरी करके वो बैठ जाते हैं सिर्फ ऑफिस में। आपको समाज के लिए आगे जाना पड़ेगा, राजनीति में उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग समाज की भी इलाज करेंगे और देश का भी इलाज करेंगे। नौकरी लगना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, यही तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। अगर बाबा साहब यही चीज समझते, उनको पता था एक अच्छे लॉयर बनके वो एक जज बन जाते ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या करना पड़ा? आंदोलन खड़ा करना पड़ा, आपको संविधान बनाना पड़ा, आपको राजनीति में आना पड़ा। और यहां बैठे हुए जितने भी अधिकारी आज यहां बैठे हैं या फिर यहां बैठे हैं या फिर कहीं और बैठे हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सिस और जो पढ़े हुए इंजीनियर्स, लॉयर्स, उनकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो सबसे पहले एजुकेट हों। बाबा साहब की 133वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ विश्व ज्ञान दिवस की भी बधाई। आज पता है ना कल क्या है? विश्व ज्ञान दिवस है। मैं हर साल आता हूं और यही चीज जरूर बोलता हूं, सब भूल जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 अप्रैल को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने के लिए संकल्प लिया हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया का उगता हुआ सूरज है। अमेरिका कहता है कि अगर बाबा साहब अगर हमारे देश में होता तो हम उसको सूर्य की उपाधि देते। ठीक है, खैर आगे की बात करते हैं बाबा साहब के बारे में, कि उनके जन्म से लेकर काफ़ी सारी बातें बोल दी सब लोगों ने, तो थोड़ा सा बोलूँगा, भूखे भी हैं सारे। बाबा साहब के बारे में अगर देखना है तो सबसे पहले आता है कि समाज की व्याख्या स्टार्ट होती है। समाज क्या है? समाज जातियों से बना हुआ एक समूह है, ठीक है। और बाबा साहब बोलते हैं कि आपको अगर समाज को समझना है तो जातियों को समझना पड़ेगा, और जातियों को अगर समझना है तो उनके अधिकारों को समझना होगा। देश के अंदर 395 संविधान अनुच्छेद है संविधान के अंदर, उसके अंदर 69 जो आर्टिकल्स हैं टोटल, वो सिर्फ SC, ST और OBC एंड माइनॉरिटीज के लिए हैं। क्या उन लोगों को पता है कि उनका अधिकार क्या है? आपको यह देखना होगा कि आपके अधिकार क्या हैं, और वही चीज आपकी जातियों को तोड़कर समाज में लाना है और समाज को तोड़कर राष्ट्र में बदलना है। यही चीज उन 69 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। जैसे कि 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आपको जीने का अधिकार है। हम लोग मेडिकल के हैं, मतलब हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसी भी आदमी को, चाहे से वो रोड पे पड़ा हो, अगर हॉस्पिटल की बाउंड्री में आ गया, हर उस मेडिकल पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो उसका इलाज करे। ये राइट टू लाइफ है। आपको देखना होगा कि किसका क्या अधिकार है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग समाज के उस लाइन के आदमी हैं जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का मतलब यह होता है कि आप उस समाज की दिशा को ले जाने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर समाज को बदलना है या दुनिया को बदलना है तो आप उस मेन स्ट्रीम के साथी हैं। पढ़ते लिखते हैं तो BA लेते हैं, फिर कॉमर्स लेते हैं, उसके ऊपर साइंस माना जाता है, और साइंस से आप लोग बिलोंग करते हैं। साइंस वो है जो आप लोग समाज की भी इलाज करेंगे और देश का भी इलाज करेंगे। नौकरी लगना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, यही तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। अगर बाबा साहब यही चीज समझते तो वो भी एक संविधान के अंदर नहीं पहुंचते वहां पर। उनको पता था एक अच्छे लॉयर बनके वो एक जज बन जाते ज्यादा से ज्यादा। आपको क्या करना पड़ा? आंदोलन खड़ा करना पड़ा, आपको संविधान बनाना पड़ा, आपको राजनीति में आना पड़ा। और यहां बैठे हुए जितने भी अधिकारी आज यहां बैठे हैं या फिर यहां बैठे हैं या फिर कहीं और बैठे हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सिस और जो पढ़े हुए इंजीनियर्स, लॉयर्स, उनकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो सबसे पहले एजुकेट हों। सर्विस में जाते हैं लेकिन उनको जाना पड़ेगा संसद के अंदर। संसद ही वो जगह है जहां से आप बदल सकते हैं समाज को। आप अगर समाज में संसद तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके ऊपर कौन पहुंचेगा? कौन सा लीडर पहुंचेगा? जो अशिक्षित है। आज कितने % लोग वहां पर पहुंचते हैं? अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है, चाहे से वो जेल में हो, कोई नहीं, लेकिन उसको पता था कि सरकारी सेवा में आने के बाद कुछ नहीं बदल सकते हो आप, फिर भी वो राजनीति में आए। तो वो एक मैसेज है हम लोगों के लिए। क्या हमारे देश के अंदर और IRS नहीं है? हमारे देश में क्या IAS नहीं है?
SC ST OBC के, लेकिन वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे, नौकरी करके वो बैठ जाते हैं सिर्फ ऑफिस में। आपको समाज के लिए आगे जाना पड़ेगा, राजनीति में उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप इस समाज के मेन स्ट्रीम के साथी हैं। आप ही वो ताकत हैं जो बदल सकते हैं सबको।